अयोध्या कांड का प्रथम दो भाग है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी शीश का दर्पण। अच्छा आप लोग बताइए, सवेरे नहाने के बाद दर्पण के सामने जाते हैं? बोलिए, सभी लोग जाते हैं ना? कल्पना करिए आप दर्पण के सामने गए और दर्पण पर मैल जमा। क्या जमा? मैल। तो आप लोग चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे? कपड़ा देखो तो साफ करेंगे। अरे जाड़े के समय में बाथरूम में यदि एग्जॉस्ट फैन न हो और आप गर्म पानी से नहाइए तो बाथरूम के शीशे पर हाथ जम जाता है, कुछ दिखाई नहीं, फिर हाथ से रगड़ के साफ करना पड़ता है। शीशा पर दर्पण पर मैल जम जाए तो अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार मनुष्य के जब मन पर मैल जमा हो जाता है तो हमको भगवान नहीं दिखाई पड़ते और भगवान को देखना चाहते हैं तो मंदिर बाद में जाइए, पहले मन को साफ करिए। क्या साफ करिए? आपको एक बात बतावे, जब मनवा साफ हो जाएगा ना तो मंदिर में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमको घर में ही भगवान दिखाई देने लगेंगे। सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? हाँ पता, बहुत सुंदर। लगभग चौपाइयाँ याद होती तो पढ़ते रहते हैं। सुंदरकांड की चौपाई है। राम जी कहते हैं का निरमल जिस भक्त का मन निर्मल हो गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सो मोहि पावा, जोर से बोलिए। पावा मैंने प्राप्त कर, पावा मैंने पाएगा नहीं, पाया हुआ है। पावा मैंने पाएगा नहीं, मन निर्मल होगा तो हमको पाएगा, ऐसा नहीं है। जिसका मन निर्मल हो गया वो मुझे पाया हुआ। इसका मतलब हम सबको भगवान प्राप्त है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई तो नहीं देते महाराज, मनवा निर्मल नहीं इसलिए दिखाई देता। मन निर्मल हो गया तो भगवान मिले मिलाए, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ रहिएगा वही दर्शन होता रहेगा। अब ये मन निर्मल होगा कैसे? अपने प्रयास से होने वाला नहीं है, जब तक कृपा न हो जाए। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी इसे शुद्ध कर ले, इसे शुद्ध कर ले, मेरा देश हरे। अगर
कि प्रभु ये मन होगा निर्मल कब तुम्हारी कृपा से। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। इस बात को याद रखिएगा, कोनो उपाय नहीं है मन निर्मल करने। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी मन निर्मल होने वाला नहीं है। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में ये राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे तो मन निर्मल करने का उपाय। यहां पर देखिए बेटियां भी बहुत सारी बैठी हैं। एक बात बोलूं, बेटियों को गायत्री मंत्र पढ़ने से मना करेंगे। बेटियों को, चाहे जिस बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो, उसको गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र वेद की ऋचा है। जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक वेद नहीं पढ़ना चाहिए, न बोलना चाहिए। सुन सकते हैं, उच्चारण नहीं कर सकते। तो बेटियों को याद कराएं महाराज। मानस की 2 चौपाई आपको बताता हूं, अभी सुनिए। बाद में रामचरितमानस खोल के बाल कांड में 15, 16, 17, 18 बाल कांड बालकांड याद रखिएगा। बालकांड, दोहा